Hello students, how are you? Hope you all are fine at your home. I'm your English teacher from Adarsh Senior Secondary School, Khaisera. Today I'm going to take up your next lesson, next third lesson. Name of the lesson is the Deep Water. It is written by William Douglas. First of all, we will do its brief introduction of the story, then we will do its explanation of the story, and then further on. So let's start this brief introduction of the story written by William Douglas. The writer began his story about the time when he was 3 or 4 year old. ये कहानी क्या विलियम डगलस की खुद की है, राइटर की ही कहानी है. उन्होंने ये कहानी कब लिखी है? जब वो खुद 2 और 3 साल के 3 और 4 साल के थे, तब की ये कहानी वो बता रहे हैं तब की. His father took him to the sea beach. उनके पिता उनको विलियम डगलस को समुद्र के किनारे लेकर गए. The writer was clinging to his father. जो राइटर है उन्होंने अपने फादर की एक अंगुली पकड़ रखी थी. But a strong water, मतलब क्लिंगिंग क्या है, वो उनसे बिल्कुल पकड़े हुए थे, उनको चिपटे हुए थे. But a strong wave come and knocked the child down. बट एक बहुत तेज धारा आई पानी की और उन्होंने क्या किया? तेज़ धारा आई, तेज़ लहर आई पानी की, उसने उनको बच्चे को नीचे गिरा दिया. उस पानी की तेज़ बहाव के कारण बच्चा नीचे गिर गया और वो पानी जो है, लहर है, वो उनके ऊपर से बह गई. द वाटर स्वेप्ट ओवर हिम. जो पानी है वो उनके ऊपर से बह गया. सिंस देन, उसके बाद, द चाइल्ड्स हार्ट वॉज फिल्ड विद अ हॉरर ऑफ वाटर. उसके बाद क्या हुआ कि जो बच्चे का दिमाग है, बच्चा जो उस टाइम छोटा था, उसके दिल में, उसके दिमाग में डर बैठ गया पानी से. However, when he was older, he decided to learn to swim. लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो उसने डिसाइड किया तैराकी सीखने के लिए. He joined the swimming pool of a local club. उन्होंने एक लोकल क्लब में स्विमिंग पूल ज्वाइन कर लिया. There too he had a terrifying experience. यहाँ पर terrifying experience. तो वहाँ पर क्या था, उन्हें वहाँ पर एक बहुत डरावना, बहुत टेरिफाइंग, मतलब डरावना एक तरह से अनुभव हुआ. वहाँ पर भी और ज़्यादा डर गया. कैसे? अ ग्रोन अप बॉय वंस पिक्ड हिम अप एंड थ्रू हिम इनटू द डीप साइड ऑफ द पूल. एक बड़े लड़के ने उनको उठाया, उस बच्चे को, और उठा करके उस पानी के गहरी जगह पर फेंक दिया. द राइटर fought with water as best as he could. जो राइटर हैं उन्होंने पानी से मतलब मेहनत की, अच्छी तरह संघर्ष किया जितना उनके लिए संभव हो सकता था. He was filled with terror. वो क्या है? डर से, बिल्कुल वो डर से भर गए थे, बहुत ज़्यादा डर गए थे. When all efforts fail, he just relaxed. जब क्या हुआ, सभी उनके एफर्ट जो है, प्रयास है, फेल हो गए, तो उन्होंने प्रयास करना छोड़ दिया और रिलैक्स किया. नाउ ऑल फियर लेफ्ट हिम. अब जो पूरा डर था वो भाग चुका था, मतलब लेफ्ट कर चुका था. ही फेल्ट एज इफ़ ही वॉज गोइंग टू स्लीप. उन्हें यह महसूस हुआ कि अब वह सोने वाला है. गोइंग टू स्लीप और गोइंग टू डाई, मतलब कि अब जैसे वो या तो मरने वाले हैं या बस पानी के अंदर ही वो ये सोच रहे हैं ये सब. देन एवरीथिंग ब्लैक्ड आउट. तो सब कुछ क्या हो गया? ब्लीक हो गया, सब कुछ धुंधला हो गया, एकदम से बंद हो गया, अंधेरा हो गया, अंधेरा सा छा गया उनकी आंखों के सामने. लकीली ही वॉज सेव्ड फ्रॉम ड्राउनिंग एंड ब्रॉट आउट ऑफ द पूल. लकीली क्या हुआ? सौभाग्य से उनको बचा लिया गया और पुल से बाहर निकाल लिया गया.
दिस टेरर लास्टेड विद द राइटर फॉर ईयर्स, ये जो डर था वो उनके साथ बहुत वर्षों तक रहा, राइटर के साथ बहुत वर्षों तक आगे तक रहा, जब तक उन्होंने स्विमिंग नहीं सीख ली तब तक उनके साथ रहा। इट स्पॉइल्ड ऑल हिज जॉय ऑफ फिशिंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, इसने क्या किया कि उनका जो पूरा डर था उनके दिमाग में, उन्होंने क्या किया, पानी से जो डर था उसने उनके फिशिंग और बोटिंग और स्विमिंग का जो इंजॉयमेंट था, उनका जो क्या करने का था, तैराकी करने का था और मछली फिशिंग है, मछली का शिकार करने का था। बोटिंग यानी कि पानी में बोट पर तैरने का जो एंजॉयमेंट था वो सब का सब ख़त्म हो चुका था। द राइटर हैपन टू विजिट सम फेमस वाटर स्पॉट, राइटर जो है कहाँ पर गए, वो एक कुछ फेमस प्रसिद्ध पानी के जो जगह थी वहाँ पर जाने को उनको मौका मिला। उसके बाद बट वेन एवर ही ट्राई टू पुट हिज फुट इन टू दैम द ओल्ड फियर वुड एट वंस रिटर्न, पर जब भी जैसे भी वो पानी के अंदर अपना पैर उतारते तो उन्हें पुराना जो डर था वो वैसे कि वैसे ही उनकी आंखों के सामने आ जाता और फिर डर जाते थे। फाइनली द राइटर डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। फाइनली उन्होंने क्या किया, एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया और स्विम सीखने का जो निर्णय लिया। दिस इंस्ट्रक्टर वॉज एन इंटेलिजेंट एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन, ये जो इंस्ट्रक्टर था, सिखाने वाले प्रशिक्षक जो थे वो बहुत एक्सपीरियंस थे, अनुभवी थे और इंटेलिजेंट थे। ही मेड आउट ऑफ द राइटर अ गुड एंड कॉन्फिडेंट स्विमर, उन्होंने राइटर को एक बहुत अच्छा और कॉन्फिडेंट स्विमर बना दिया। नाउ ही कुड स्विम माइल्स अक्रॉस बिग रिवर एंड लेक्स, अब वो क्या कर सकते हैं, स्विम जो है रिवर और लेक्स को अक्रॉस कर सकते हैं स्विमिंग करते हुए। ऑल हिज ओल्ड फियर हैड लेफ्ट हिम, और उनका जितना भी पुराना जो डर था वो उनको छोड़ चुका था। बट द राइटर्स एक्सपीरियंस अनफोल्डेड टू हिम अ ग्रेट ट्रूथ, पर को जो राइटर का जो एक्सपीरियंस था उन्होंने उनके सामने एक ग्रेट ट्रूथ रखा, ट्रूथ को उजागर किया, सच्चाई को उजागर किया, बहुत ही बड़ी सच्चाई को उजागर किया। देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, कि यहाँ पर भय सिर्फ केवल और केवल किससे हैं, मृत्यु से हैं, मृत्यु से डरने से ही डर लगता है। इन डेथ देयर इज़ पीस, और डेथ में, मृत्यु में शांति है। देयरफॉर ऑल वी हैव टू डू इज़ टू ओवरकम फियर इटसेल्फ, इसलिए हमें क्या करना होगा, सिर्फ यही करना होगा कि हमें अपने डर पर काबू पाना होगा, ओवरकम फियर इटसेल्फ। सो ये थी आपकी डीप वाटर की इंट्रोडक्टरी पार्ट, एंड नेक्स्ट वी विल एक्सप्लेनेशन करेंगे हम। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। बाय बाय, हैव अ गुड डे।